हजरत साबरी पाक कलियरी रदी अल्लाह ताला अन्हु का जलाल बहुत ज्यादा था। आपका जलाल आम था और लोग जानते थे। आप बैठे हुए थे, आपके मुरीद खास हजरत शमसुद्दीन पानीपती रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आपसे सवाल किया कि हुजूर बका क्या है और फना क्या है। तो हुजूर साबरी पाक ने इरशाद फरमाया, अन करीब आपको इसका जवाब मिल जाएगा। हम जब विसाल फरमा जाएंगे तो उसके बाद जो हमारी नमाज जनाजा पढ़ाएगा वो तुम्हें इसका जवाब अता फरमाएगा। हजरत शमसुद्दीन पानीपती रदी अल्लाह ताला अन्हु खामोश हो गए। हुजूर साबिर पाक कलियरी थोड़े दिन के बाद आप बीमार हो गए और आपका जब वक्त विसाल करीब आया तो आपने हजरत शमसुद्दीन को बुलाया और कहा कि ऐ शमसुद्दीन सुनो, मुझे ना तो कफन दिया जाएगा ना मुझे गुस्ल दिया जाएगा, बस एक कमरे के अंदर मुझे बंद कर देना और गैब से सब काम हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह सुन करके चले गए। चंद दिनों के बाद हजरत साबरे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु इस जाहिरी दुनिया से इंतकाल फरमा गए। तो लोगों ने आपके कफन दफन का इंतजाम करना चाहा तो हजरत शमसुद्दीन आ गए और कहा कि साबरे पाक ने मुझे वसीयत फरमाई थी कि एक कमरे के अंदर मेरे जिस्म पाक को रख देना, गैब से मेरा कफन भी हो जाएगा, दफन का इंतजाम हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। हजरत साबरे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को कमरे में बंद किया गया, गैब से कफन आ गया और गैब से गुस्ल भी हो गया। अब आपके जनाजे को बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद लोगों के दरमियान बातें होने लगी हैं कि सुनो सुनो, हजरत का नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा? हजरत अल्लाह के वली हैं और नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए भी कोई ऐसी मोतबर और मुअक्कर शख्सियत होना चाहिए। तो लोगों ने कहा कि शमसुद्दीन से बड़ा कौन हो सकता है, इसलिए कि ये सुबह में भी साबरे पाक के साथ में रहे, ये दोपहर में भी साबरे पाक के साथ में रहे, ये खलबत जलबत में साबरे पाक की सोहबत पाई है, ये हमेशा हजरत के साथ में रहे हैं और हजरत के बहुत करीबी हैं। तो कहा कि ऐ शमसुद्दीन तुम नमाज जनाजा पढ़ाओगे? तो आपने फरमाया कि नमाज जनाजा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए कि मेरे मुर्शिद ने कहा था कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो जो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा वो मुझे बका और फना के बारे में बताएगा। मैं तो बका और फना के बारे में अब नहीं जानता हूँ, लेकिन नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद मैं कहाँ से बताऊंगा। अल्लाह अकबर। सारे लोग खामोश हैं। आपके जनाजे को सामने रख दिया गया। काफी लोग इंतजार में हैं कि नमाज जनाजा पढ़ाएगा तो कौन पढ़ाएगा। जब काफी वक्त गुजर गया है, लोगों ने देखा एक घुड़सवार आता है जो घोड़े से उतरता है। हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती भी देख रहे हैं और सारी अवाम कलियर की देख रही है कि वो उतरा और उसने साबिर पाक के नमाज जनाजा पढ़ाना शुरू कर दी है। जब नमाज जनाजा पढ़ा करके चलने लगा तो आपके यही मुरीद, आपके यही चाहने वाले उनके कदमों में गिर गए और कहने लगे, हुजूर हजरत साबिर पाक अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, आपसे बहुत सारी करामतों का सुदूर हुआ था, मगर एक बात तो ये बताइए, अगर आपने नहीं बताया कि नमाज जनाजा पढ़ाने वाले कौन हैं तो कल लोग पूछेंगे से साबिर कलियरी की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई है, तो हम क्या जवाब देंगे, हम किसे बताएंगे। तो उन्होंने कहा था और ये भी कहा था हजरत शमसुद्दीन ने कि जब मेरे मुर्शिद हजरत साबिर पाक ने इंतकाल फरमाया तो उन्होंने कहा था तुम्हें बका और फना का मतलब भी वही शख्स बताएगा। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा था तो उसने जो नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आया, जब उसने अपने चेहरे से नकाब हटाया, चूंकि वो आए थे अपना चेहरा ढक करके, किसी को चेहरा नहीं दिखाया, जब उन्होंने अपने चेहरे से नकाब हटाया, क्या देखते हैं ये साबिर पाक है। सामने जो जनाजा है वो भी साबिर पाक का है और जो नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं वो भी साबिर पाक है। आपने फरमाया कि देख शमसुद्दीन, ये जो पड़ा है ये फना है और ये जो खड़ा है सामने ये बका है। इसलिए ये जिस्म रूह का मोहताज था और रूहानियत रूह की मोहताज नहीं होती है। जिस्म मिटने वाला है, जो दुनिया में आया मिटेगा, फना होगा, खत्म होगा, लेकिन जो रूहानियत पा लेता है वो लोगों की मदद करता है, लोगों की नुसरत करता है, लोगों के लिए अच्छाई करता है। तो जो फना था अब उसे तुम सुपुर्दे खाक कर दोगे और जो बका है ये हमेशा रहेगा। तो अल्लाह वालों की शान ये है कि ये बड़े बड़े मसले चंद लफ्जों में और चंद मिनटों में सुलझा देते हैं।